तो आज मैं एक सीरियस मामले में बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने शायद ये वाला वीडियो देखा ही होगा, एक्सपोजिंग हाउस बोट स्कैम इन कश्मीर। तो मेरी कमेंट सेक्शन में आज सुबह मुझे एक कमेंट मिला कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूँ। तो बात ऐसा थी कि ये वाला जो वीडियो था तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया था, मैंने बहुत सारे डिटेल्स इसमें डाला नहीं था। तो आज मैं सोच रहा था कि ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इधर। तो ये पर्सन मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थी। तो अगर आप देखोगे घाट नंबर 9 में हम लोगों को बोला गया था पहुँचने के लिए। इज़ द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। तो मैं जब चेकआउट कर रहा था मुझे बोला गया था कि प्लीज़ सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर बुकिंग। तो इसका मतलब है कि स्क्रीनशॉट ऑफ योर बुकिंग था। तो मैंने स्क्रीनशॉट जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने भेज भी दिया था। तो जितना प्राइस था एंड सब कुछ, मुझे लगा कि उनको कुछ पेमेंट कंफर्मेशन चाहिए था कि कुछ हुआ था कि नहीं। उन्होंने बोला प्लीज़ सेंड द कंफर्मेशन नंबर स्क्रीनशॉट फुल। ठीक है, तो उसके बाद जैसे स्क्रीनशॉट फुल मैंने देखा तो मैंने सोचा ठीक है, कंफर्मेशन नंबर उनको चाहिए था तो मैंने वो भी भेज दिया था। जो नीचे है, मैं एक्चुअली मेरी प्राइवेसी की वजह से मैं फ़ोन नंबर और उसमें मेरा ईमेल आईडी सब कुछ है, तो इसलिए मैं पूरा स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ। पर अगर आप छोटा सा करके देखोगे, इसमें एक कंफर्मेशन नंबर आता है और उसके नीचे एक पिन रहता है, राइट? ठीक है, बुकिंग डॉट कॉम का एक पिन रहता है 4718 बोल के कुछ। और वो देखोगे अगर वो लॉक्ड होना चाहिए, तो बेसिकली पिन इज़ लाइक एन ओटीपी हम लोगों के लिए। आप लोग कभी बुकिंग डॉट कॉम से आप कुछ आप बुकिंग करोगे हाउस बोट को, तो आपका शायद ऐसे कुछ आएगा कंफर्मेशन नंबर विद सम पिन कोड। तो ये पिन कोड का मतलब क्या है? ये पिन कोड आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने उन लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या हो उसके साथ? प्रॉब्लम तो कुछ होना नहीं चाहिए, पिन कोड आप लोगों ने शेयर किया। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि इस पिन कोड के हिसाब से आप लॉग इन कर पाओगे आपकी बुकिंग डॉट कॉम में, और बेसिकली आप उसमें रिव्यू पोस्ट कर सकते हो। थोड़े हैरानी वाली बात है क्योंकि मुझे भी ये वाला चीज़ पता नहीं था, तो मुझे लगा था कि शायद वो आप अगर आपकी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे तो हो जाएगा। पर इट्स मोर लाइक आपकी कंफर्मेशन कि आप बेसिकली उस होटल में रहे थे कि नहीं रहे थे, उसके बेसिस में एक कंफर्मेशन आईडी के साथ एक पिन कोड भी जनरेट होता है। और जब तक वो पिन कोड आप नहीं जनरेट करोगे, मतलब नहीं दोगे, तब तक आपको बेसिकली आप रिव्यू पोस्ट नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली मैंने तब तक कुछ शक नहीं किया था, मैंने पोस्ट कर दिया था। 10 दिसंबर का था वो। मैं जब ट्रिप ख़त्म करके वापस आया था 18 दिसंबर को, तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे रिव्यू लिखना चाहिए इसके बारे में बुकिंग डॉट कॉम का में कि क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ था। बहुत ठंड थी। डेफ़िनेटली विंटर के टाइम अगर आप हाउस बोट में जा रहे हो तो इश्यूज़ हो सकती है। तो ठीक है, कुछ-कुछ कहा-सुनी भी हुई थी। मैं 2 दिन नहीं रहना चाहता हूँ, 1 दिन रहना चाहता हूँ, तो वो लोग थोड़ा मुझे काइंड ऑफ़ थोड़ा बदतमीज़ी से बात किए थे। तो एक ही बंदा था डैनिश बोल के, वो बहुत बदतमीज़ टाइप का बंदा था। तो वो बदतमीज़ी से बात किया था, तो मुझे खराब लगा था। मैंने सोचा कि वही चीज़ लिखूँगा। तो मैंने जब लॉगिन किया तो मैंने देखा ये वाला रिव्यू तो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है। बट उससे पहले एक छोटा-सा रिव्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इधर, जो कि ऐसे लिखा हुआ था मेरे नाम से। सबसे हैरानी वाली बात थी कि मेरे नाम से, मैं लॉगिन किया भी नहीं था, मैं पहली बार लॉगिन कर रहा हूँ। और मैं देख रहा था ऐसे लिखा था कि होमली पर्सनेबल सर्विस एंड मेड अस फील एट होम, डैनिश, इमरान एंड चाचा जी। उसको भी कोट्स में लिखा हुआ है, वे आर हेल्पफुल एंड एडेड टू द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग ऑन अ हाउस बोट। मैं देख के मेरा दिमाग घूम गया, ये कहाँ से आया? डू ट्राई द शिकारा राइड्स एंड द डे ट्रिप टू पहलगाँव इफ़ यू गेट अ चांस। मुझे लगा कि मैंने तो ये रिव्यू कभी लिखा ही नहीं। तो फिर मुझे उनकी स्कैम समझ में आई थी कि वो उन लोग मेरे से पिन कोड लेके मेरे बिहाफ, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं रिव्यूज लिखते नहीं है, तो मेरे बिहाफ उन लोगों ने रिव्यू ग्रीन हेरिटेज ग्रुप ऑफ हाउसहुड्स में डाल दिए थे। अब मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, तो मैं इमीडिएटली उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया जो भी है। मतलब मैं बहुत गुस्सा हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरी वर्ड्स भी ऐसे निकल निकल के आया था कि चीटिंग माई रिव्यू बाय आस्किंग पिन आईडी फ्रॉम मी। तो ये सारी चीज़ मैं एक्चुअली मेरे लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया था। फिर मैं उसमें घुस गया था कि बेसिकली और क्या-क्या रिव्यूज़ बाकी लोगों ने पोस्ट किया था, और वो रिव्यूज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि मैक्सिमम जो रिव्यूज़ आप लोग पढ़ोगे, आपको बहुत ऐसे टाइप की वर्ड्स दिखेंगे, बहुत ऐसे एडजेक्टिव्स दिखेंगे, ऐसे-ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस दिखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ भी होगा, पर वो किसी को तो फेक नहीं करना चाहिए था ना, ऐसे रिव्यू तो किसी को लिखना नहीं चाहिए था। अगर मान लीजिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला होगा, आप खुद ही लिखोगे। ऑब्वियसली उनको भी खराब लगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, डिनाई कर गया, मुकर कर गया, ठीक है। वी डिड नॉट फोर्स यू टू स्टे, ऑफ कोर्स वी डिड नॉट फोर्स यू टू स्टे तो नहीं था, उन्होंने बोला कि तुम आ चुके हो तो एक रात का पैसे देना होगा, ठीक है। और वही बदतमीजी से बात किया था, इसलिए मैंने लिखा था कि डैनिश थ्रेटन मी। बट जो भी है, मतलब कहाँ सुनी जो भी हुआ था, ठीक है, 2 दिन का रात मैंने एक रात कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने 9,000 रुपये पे कर दिया था उस रात के लिए। 3 रूम का था, ठीक है, तो मैंने पे कर दिया था। बहुत मुश्किल से हम लोग रहे थे, बाथरूम वगैरह बहुत ही गंदा था, कुछ था ही नहीं बेसिकली। तो एनीवेज, अब लोग बोलेंगे कि हाँ, जितना उतने पैसे में उतना ही मिलेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक रात के लिए आप हजम कर सकते हो। बट जो चीज़ हजम नहीं कर सकते वो है फ्रॉड। दिस वॉज अ प्योर फ्रॉड। वो लोग कैसे मेरे नाम पे रिव्यू पोस्ट किए थे, राइट? तो इसके एनीवेज मैं उसमें और ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसके बाद बुकिंग डॉट कॉम को रीच आउट किया था और मैंने बोला था दिस गाइस आर चीटिंग ऑन ऑन द रिव्यूज़। तो ऑब्वियसली बुकिंग डॉट कॉम में कुछ एक्शन लिया था। और अगर आप देखोगे इसमें नाम आ रहा है यू रिव्यूड ABC।
अब बोलोगे कि ऑब्वियसली ग्रीन हेरिटेज ग्रुप ऑफ हाउस बोट का है ही नहीं, राइट? ऑफ कोर्स कैसे होगा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद उनकी रिव्यूज़ बहुत ख़राब होने स्टार्ट हो गया था, ऑटोमेटिकली उनकी रेटिंग्स ख़राब हो गई थी। बिकॉज मैं जब उस टाइम रिव्यू दिया था उसके बाद मैंने देखा उनके उन्होंने अपनी लिस्टिंग डिलीट कर दिए थे, एंड उसके बाद उन लोगों ने फिर से नया लिस्टिंग बनाया जो कि इस नाम से आ रहा था हेरिटेज ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स, वापस आ गया। उसमें देखोगे बस साइट 37 रिव्यूज़ आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने इसको नए से पोस्ट किया फिर से सेम पिक्चर्स, फिर से सेम चीज़, सारे सब कुछ सेम है। इसमें आप लोगों को दिखा जाएगा बहुत कुछ है, आउटडोर स्विमिंग पूल, मतलब वो लोग डाल लेक को शायद आउटडोर स्विमिंग पूल मान रहे हैं, बट ठीक है चलिए छोड़ देते हैं, मतलब जो भी है आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लेकर आप चलोगे कि ठीक है बाढ़ होगा, बीच फ्रंट होगा, आप मान लो कि कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो इट्स मोर लाइक एन अपडेट दैट आई एम गिविंग यू आफ्टर एन ईयर कि कहाँ ग्रीन हेरिटेज ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स अभी कैसे चल रही है। मैंने देखा मेरे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुई है, कि मुझे फिर से ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी है जो मान रहे कि शायद मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अ, देखिए मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी से नहीं है, इट इज़ मोर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो मुझे मिला था। मैं एक ऑनेस्ट ट्रैवलर हूँ। मुझे लगा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो उनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हुई थी मैं वो दिखाऊंगा, वो रिव्यूज़ में दिखाऊंगा। बट जो स्कैम चल रही है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, कि वो लोग रिव्यू फेक कर रहे हैं। और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं डल लेक में, वो मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। तो आप लोग 10 हाउस बोट्स ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम प्रीटी मच श्योर गगन को पता भी नहीं कि उनके नाम पे रिव्यू पोस्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो आप कुछ भी देखोगे, जो भी रिव्यूज़ आप पकड़ ही लो कि ऑलमोस्ट ये फेक है। तो केस रिव्यूज़ 37 रिव्यूज़ ही बेस्ट है। ओल्डेस्ट फर्स्ट, सो ओल्डेस्ट फर्स्ट जो है वो है सितंबर 23 का। अब मैं लास्ट ईयर दिसंबर में गया था 22 में, उसका रिव्यू है ही नहीं, पर आप कुछ नहीं कर सकते, दे विल कीप ऑन डिलीटिंग इट एंड अगेन पुटिंग इट बैक टू बुकिंग डॉट कॉम। और बुकिंग डॉट कॉम में कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, वो लोग कुछ देखते नहीं है क्या नहीं है। ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स का मतलब है कि बहुत सारे उनके हाउस बोट्स हैं, वो आपको कहीं पर भी रख सकते हैं, राइट? और उनके हाउस बोट्स कुछ कुछ अच्छे हो सकते हैं, जैसे इधर गार्डन्स वगैरह दिखाया गया है तो शायद अच्छे हो भी सकते हैं। बट हम लोगों को जिसमें रखा था वो बहुत ही सिंपल सा हाउस बोट था, ठीक है? मतलब आप रह सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं रह सकते, आप 3000 रुपये में कितना एक्सपेक्ट करोगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट इसमें जो भी पिक्चर्स है वगैरह जो भी आप देखोगे, राइट, इतना ग्रैंड भी कुछ नहीं है, मतलब इट्स शेडी, मतलब ऐसा तो था भी नहीं कुछ, मुझे नहीं लगा था कि, और ये रूम्स जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये तो कुछ था ही नहीं। आई थिंक विदेश का हिस्से तो उठा के रखा है, मतलब ये उनके उनके हाउस बोट का भी नहीं होगा, आपको ये मिलेगा ही नहीं, सिंपल बात है। मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि पोस्टिंग वो लोग रिव्यू फेक कर रहे हैं, वो लोग पिक्चर्स जो डाल रहे हैं, आपको लगेगा शायद आपको ये वाला एक्सपीरियंस मिलेगी 3000 4000 रुपये में, नहीं मिलेगी आपको, पहले से बता रहा हूँ। ये तो पहले, हाँ ये आप बोल सकते हो कि आपको ऐसे रूम्स मिल सकती है, डेफिनेटली आपको ऐसे रूम्स मिल सकती है। ये फिर से फेक है। डेफ़िनेटली बाथरूम ऐसे हो सकती है, क्योंकि हम लोगों का जो बाथरूम है वो मतलब इतना इतना स्पेशियस तो था नहीं, छोटा-सा बाथरूम था। और सबसे बड़ी बात है जो टॉवल्स वगैरह थी ना वो मतलब वो गंदी थी। अब मैं पूरा दोष नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उनके साइड में क्या है कि सर्दी की टाइम थी तो वो सूखेगा भी नहीं, गरीब आदमी है वो लोग, तो उस हिसाब से मैं उन लोगों को वो दे सकता हूँ। तो जब होटल में रहे थे 7-8 हज़ार रुपए लग गया था, तो ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ प्राइस में हम लोग रह रहे थे। तो आप बोल सकते हो ठीक है, अगर आपको ऐसे वाले बाथरूम ना भी मिला, आप एक रात बिता सकते हो। आप लोग विंटर के टाइम हाउस बोट डेफिनेटली अवॉइड करिए, क्योंकि विंटर में क्या है कि विंटर में बहुत सर्दी आती है, आपको बहुत ठंड लगेगी, रात को आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, आप नॉर्मल समर टाइम में जा सकते हो, सस्ते में रह सकते हो, ठीक है, वो आपकी बजट के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। बट विंटर के टाइम आप अवॉइड करिए। और सेकंड पॉइंट है, रिव्यूज़ के ऊपर मत जाइए। आप बस ऐसे जाके सोच लीजिए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कैब ड्राइवर था उसने भी बोला था कि सर आप उधर जा रहे हो तो उधर बहुत सारे स्कैम होती है। जैसे आप जब ट्रैवल शिकारा में करते हो ना, तो आप अगर मान लीजिए पहले से पैसे फिक्स नहीं कर लिए, तो आपको 2 घंटे या 1 घंटे के बाद आपको बोलेगा 2-3 हज़ार रुपये देने के लिए। तो वो सब स्कैम तो चलती रहती है। आपको कुछ चीज़ें बेचा जाएगा, जैसे कुछ तो मैं केसर केसर वगैरह बेचा जाएगा, पर वो एक्चुअल केसर होते नहीं है। वो कॉर्न है ना, कॉर्न का जो उसका रुई है उसको आग में उसको बर्न करके उसको ऐसे तरीके केसर की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है, और वही वो चीज़ 100 रुपये 150 रुपये करके आपको बेचेंगे। तो वो सब स्कैम चलती है। और जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे वापस, तो हम लोगों का जो जाना आना का वो फ्री होना चाहिए था, बेसिकली वो दैट शुड बी पेड फ्रॉम देम, राइट? बट जो शिकारा वाला जो था वो मुझे बोला कि सर पैसे दे दो पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली ऐसे बोलने के बाद मैंने 400 रुपये उनको दे दिया था रिटर्न आने का। तो मैंने शिकारा राइड लिया भी नहीं था, नॉर्मल जो उनका 1 घंटा 2 घंटा होता है, मैंने वो सब लिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब मैं चिढ़ा गया था उस जगह से। पर जो एटलीस्ट, क्योंकि आप पानी में हो ना, तो आपको तो वापस आना होगा, आपको तो हाउस बोट से आपको तो फिर से लैंड में आना होगा, तो आपको शिकारा लेना ही था। तो उस टाइम आने के टाइम वो लोग 400 रुपये मेरे से ले लिए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। कश्मीर रिलेटेड मैं वीडियोस और भी कुछ बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।